हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं 11.1 का क्वेश्चन 6 में दिया गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। उसमें बनने वाली कॉर्ड ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर जो कॉर्ड होगी उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट होगा उसका हमें एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि एक सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर को हम ओ से डिनोट कर दें। इसकी जो रेडियस दी है हमें, ठीक है, ये रेडियस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों तरफ से हम 15 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दें। ये हमारी रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर। और इसमें जो कॉर्ड होगी इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, ये कॉर्ड है हमारे पास ए बी। इस ए बी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो है 60 डिग्री का। ठीक, ये बातें हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें इस कॉर्ड के लिए जो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बन रहा है ये वाला, इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। साथ ही साथ जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो फिर जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, मतलब जो अभी जो शेडेड नहीं है, ठीक है, ये तो शेडेड है, शेडेड को तो हम माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा, उसका भी एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट सी एज्यूम कर लेते हैं। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ओ ए सी बी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकलेगा। उसमें से फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है हमारे पास रेडियस दिया है इन्होंने। रेडियस क्या है? रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और इसको हम ओ ए और ओ बी भी लिख सकते हैं। ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमारे पास है इस क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब एंगल कितना दिया है? एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू, जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी यानी थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक, अब हम पहले, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, तो पहले हमें इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना होगा। ठीक, तो इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ठीक, कौन कौन सी दो साइड इक्वल है? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों इक्वल है? तो कारण क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये है हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल? एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, इस प्रॉपर्टी से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया। अब यदि ये एंगल इक्वल है तो क्या हम इनकी वैल्यूज़ को एक्स एज्यूम कर सकते हैं दोनों को? ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन दोनों की जो वैल्यू वो एक्स है, ये हमने लेट किया है, एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हमने लेट लिख दिया। अब हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अगेन इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक, अगेन इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों एंगल का सम लेंगे। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस तीसरा एंगल कौन सा होगा? ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180। ये कहाँ से आया है 180? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ओ ए बी की जो वैल्यू वो एक्स है और ओ बी ए की वैल्यू भी एक्स है, तो यहाँ भी एक्स रखा जाएगा, यहाँ भी एक्स रखा जाएगा। एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 60। ठीक, तो x प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। ठीक, ये सभी हमारे डिग्रीज में हैं, तो x प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 120
और x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम 120/2, 2 से 120 को कैंसिल करेंगे 60 हो जाएगा। यानी अब हमारे एंगल OAB और एंगल OBA की जो वैल्यू है, एंगल OAB इक्वल्स टू OBA की जो वैल्यू वो 60 डिग्री हो जाएगी। हेंस ये जो हमारा ट्राइंगल है OAB, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने पहले इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर लिया। ठीक, अब हमें तो माइनर सेगमेंट निकालना था, और माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमने इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर लिया ताकि हम इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकें। तो अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। पहला पार्ट क्वेश्चन का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, चाहे तो आप इसको नाम दे सकते हैं सेगमेंट को ACB, ठीक, ACB, ठीक, इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले सेक्टर का एरिया निकलेगा, सेक्टर कौन सा था, OACB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, माइनर सेक्टर के लिए जो एरिया का फॉर्मूला है वो है θ/360 इंटू πr² माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। थीटा की वैल्यू 60 है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 15, तो 15 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस √3 की वैल्यू है 1.73/4 इंटू, यहाँ पर साइड रखना है तो साइड इस ट्राइंगल की आप OA भी रख सकते हैं, OB भी रख सकते हैं, कोई सी भी साइड रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0 से तो 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इसको क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15, ठीक, माइनस 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट 225। ठीक, अब यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो 2 0 आएंगे। ठीक, अब हम 6 से 15 को कैंसिल करेंगे, लेकिन 3 के टेबल से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ध्यान से देखना है आपको, 2 से 3 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 शिफ्ट होगा, 2 5 जा 10, फिर 1 शिफ्ट होगा 14 होगा, 2 7 जा 14। हाँ, अब आप ध्यान से समझे, 5 से आप 100 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 5 के टेबल से, लेकिन ऐसा करने पर कैलकुलेशन यहाँ पर टफ होगा। इसलिए हम पहले ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये 2 0 कैंसिल करके डेसिमल लगा लेंगे, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक, तो 15 इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा 75, 75 का इंटू 157 से 157 इंटू 75, 5 7 जा 35, 5 5 जा 28, 5 5 जा 25 और 3 28, फिर आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और 2 7। ठीक, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39, 7 1 जा 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा प्लस करने पर 5 8 9 17, 8 हो गया, 8 और 9 फिर से 17, फिर 1 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 11। और जैसा कि हमने समझा है कि 1177/100 है, तो ये दो जो ज़ीरो आ रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों ज़ीरोज़ को कैंसिल करके पीछे से 2 नंबर या 2 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस, अब इस पार्ट पर आते हैं, 4 से हम 225 को कैंसिल करेंगे। ठीक, 4 1 जा 4, 4 5 जा हमारा 20 हो जाएगा, अब 2 शिफ्ट करेंगे तो 25 हो गया। अब 25 से कम 4 के टेबल में तो वो आएगा 24, 6 टाइम्स में, फिर भी 1 बचेगा। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट लगा के उस 1 में 0 बढ़ा दिया। 4 के टेबल में 10 से कम क्या आता है, 8 आता है 2 टाइम्स में, फिर भी हमारे पास 2 बचेगा। ठीक, पॉइंट है तो 0 बढ़ा देंगे, और 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में। तो हमारा इसको कैंसिल करने के बाद क्या बन रहा है 56.25, और उसका मल्टीप्लाई करना है 1.73 से। बस यही कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 56.25 का मल्टीप्लाई करना है 1.73 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, क्रॉस लगा देते हैं, 7 5 जा 35, 3 आ जाएगा कैरी, 7 2 जा
7 2 ज़ा 14, 14 और 3 17, फिर से कैरी 1 आएगा, तो 7 6 ज़ा 42, 42 और 1 43, 4 कैरी आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 35 और 4 39, ठीक है। अब इसको हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इनको प्लस कर लेते हैं। 5 7 5 12, यहाँ पर 1 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 5 21, तो कैरी आएगा हमारे पास 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, ठीक है 13। अब अपना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 9, 9 और 2 11, 11 और 6 11 और 6 17, तो यहाँ पर आएगा 1 5 3 8 और 1 9, तो यह आएगा हमारा 9 7 3 1 2 5। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, 9 7 3 1 2 5। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो 4 डिजिट छोड़ के, पीछे से 4 डिजिट, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी आ रहे हैं, 2 डिजिट यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 7 3 1 2 5 और 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक, तो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, क्या बनेगा ये 117.75 माइनस 97.3125। इसको अगर माइनस कर लें हम, तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 117.75 माइनस 97.3125। इसको माइनस करने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर 2 ज़ीरो खुद से लेने पड़ेंगे। अब इस 5 ने यहाँ पर जब दिया हुआ 10 होगा, और 10 से फिर हमने यहाँ 1 लिया, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 3 4, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट, 7 माइनस 7 0, 11 हो जाएगा, 11 माइनस 9 2, तो ये आंसर आएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर क्या आएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, हमने माइनर सेगमेंट तो निकाल दिया, ये था हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हमें चाहिए मेजर सेगमेंट, मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इस सेगमेंट को अगर हम हटा दें, माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दें पूरे सर्कल के एरिया में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक, तो अब चलते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तरीका आपको बताया। आपको पहले पूरे सर्कल का एरिया लेना है, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया जब हम निकाल लेंगे, तो उसमें से हम इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या निकला है 20.4375, ये नीचे दिया है 20.4375, 20.4375। ठीक, अब इसमें पाई की वैल्यू क्या दी क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर दिया है हमारे पास 15, तो 15 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 20.4375, इसको चलने देते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 225 माइनस 20.4375। अब 225 का इंटू करेंगे 3.14 से, बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि कैलकुलेशन टफ है क्वेश्चन का। 4 5 ज़ा 20, 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। ठीक, 1 का 5 से करेंगे 5, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा हमारा 0 5, 9 to 11 और 5 16, 7 to 9 और 1 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 706.50 माइनस 20.4375। ठीक, इसको इसमें से अगर माइनस कर दें तो हमें आंसर मिलता है 706.50 माइनस 20.4375। ऊपर हमें 2 ज़ीरो लेने पड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से 5 से हमने अगर यहाँ पर लिया 1 शिफ्ट कर लेता तो 10 हो जाएगा, और 10 में से इधर ही जाएगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 9 आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा 10 और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 4, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0। पॉइंट हमारा पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर पॉइंट आ जाएगा, 6 माइनस 0 करेंगे 6 होगा, और ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8 और यहाँ पर बचा है 6, तो 6 का 6 क्या आएगा, ये आंसर हमारा
686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपको एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हमारा यहाँ पर निकल जाता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।